मनोरंजन का साधन हमारा गाना और बजाना से, रामलीला जगराता सत्संग धार्मिकों का गाना से, हरियाणवी फिल्म ड्रामा नाटक सबके मन को भाना से, बाजा बीन बंडेला हमारा बढ़िया सांग पुराना से, लीला राम खेड़ी जालब के बसते गुरु निंदाने में, ल्यामत न बताऊंगा संजो खूबिया कहें गुरु मैन पाल शाबाश लीला राम गुरु का दास। होई पास कविताई देखी बाडी खिंची खिंचाई देखी, न्यू तो बहुत लुगाई देखी, तेरे किसी ना मिली हसीना, चंद्रमा से चेहरे आड़ी कॉलेज में तो चली हसी। मेरे दिल पे तेरा नाम लिखा, मेरा सच्चा प्यार समझ ले तू, मैं भी जिंदगी भर तक साथ रहूं, मन गढ़ का हार समझ ले तू, मैं त्रिया तू मेरा पति मन अपनी नार समझ ले तू, मैं भी सच्चे दिल तक कह रहा सूँ अपना भरथार समझ ले तू। कह लीला राम खेड़ी आड़े हो कौन सी खर्च बता दे, गुरु मैन पाल दोहरा चाला तना सारी तर्ज बता दे, क्या की खातर करे सराहना तो अपनी मर्ज बता दे, मन तेरे उसने की। गौ गोबर और मूत्र में सब 16 तत्व पावे, चाहे लेबोरेटरी में चेक करा जो मेरा यकीन ना आवे, 16 तत्व का खाद दे धरती पौधा बच जावे, फिर किसान भी बच जाएगा लीला राम बतावे। गुरु मैन पाल और गौ माता ने कर उधार दिए हैं, आज छिड़किया जहर जमीन जीवाणु सारे मार दिए। गांव पुराने यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। उम्मीद कर रहा सारे भाई राजी खुशी होंगे। काफ़ी भाइयों की फरमाइश पहले आई थी, एक दो भाई का और बीच में फ़ोन आया, जिस शख्स के साथ हम बैठे हैं आज इनसे मुलाकात करने के लिए। देखो वैसे तो हरियाणा पुराना टाइम तक कवियों की धरती रहा है, बहुत बड़े बड़े बहुत मतलब भगवान जैसे कवि हमारे समाज में हुए हैं। आज जिस प्रणाली के पास हम बैठे हैं, एक हरियाणा के बहुत बड़े संगी हुए हैं जिनका नाम था राय धनपत जी, गांव निदाना से। उनकी एक प्रणाली से हम एक पीछे एक सांगी से मिले थे, भाई कुलदीप उमरा से, गांव दनौदा में जब उनका सांग आ रहा था। तो कुलदीप भाई ने बताया था कि भाई मेरा एक गुरु भाई है और शायद मन नहीं लगता आज का टाइम में उससे बढ़िया कोई लिखा है। तो उस टाइम भी अपना खटक थी और पीछे एक मैम थे, एक फौजी भाई का भी फ़ोन आया, उसने भी इनकी कुछ एक बात मेरा लोबेज जी, और उससे पहले नाम मैंने सुना था परंतु मिलने का मौका नहीं मिला। आज इस एरिया में रहे थे तो मिलने का मौका मिला। आज जहाँ बैठे हम, ये गाँव है खेड़ी जालब, तहसील खेड़ी, जिला हिसार, यही है जी। परिचय में आपका कराऊंगा। सबसे पहले आपका स्वागत करा जी। राम राम। राम राम। ठीक हो? बहुत बढ़िया, राजी खुशी बहुत। अच्छा, परिचय आप अपना पहला दो। नाम आपका? मेरा नाम लीला राम है जी। लीला राम। गाँव हो गया आपका खेड़ी जालब? हाँ, मेरे पिताजी का नाम दीवान सिंह है। दीवान सिंह, ठीक है। गाँव खेड़ी में एक सांग का बेड़ा है, समंदर सांगी का, समंदर वाल सांगी। ये हैं उनके भाई, नाम है जी इनका लीला राम, प्रणाली है इनकी राय धनपत जी वाली। देखो वैसे तो क्या करा है, इसी जात में जन्म ले लिया जिसकी रग रग में कविता, रग रग में गायकी हुआ है, भगवान की कुदरत की इनकी देन हुआ है। चाहे आप किसी भी गांव में बिक जो मीर साहबा के पास गायकी और कविता है वो शायद किसी और के पास वरदान भगवान की तरफ से मिले, वो शायद इन्हीं लोगों ने मिले, इनके कर्म है। और आज का टाइम में अपनी कलम गलत समाज में बहुत बढ़िया बढ़िया बात लिखा है। ये नहीं कि बात किसी एक विषय पे लिख दे हो, आप समाज का कोई भी विषय दो, शायद शाम तक पहला के घंटा में आपने एक ऐसी कविता ही बना कर दे देंगे जिसका कोई तोड़ नहीं। आप सुनोगे तो अचंबा मानोगे कि इतनी अनगिनत रचना इनकी अपनी बना रखी है। परंतु एक वाय बात जो कहा करा कि अपना दुर्भाग्य है यूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ रटी रटाई बातें न गावा। हाँ, क्यों इसे नए कवियों ने अपना मौका नहीं मिलता। अब जब तक इन कवियों की बात नहीं सामने आओगी तो लोग कुकर जानेंगे भाई लीला राम खेड़ी में कौन है। तो प्रयास तो अपना यूँ है या वीडियो बनाने का, कोई आप मशहूर ही नहीं करते इस चीज़ की। यूँ को प्रयास है कि इनकी कविताएं आप सब लोगों का सामने आवे, आप सब लोग उन बातों को सुनो और इनकी कविताएं ना आगे बढ़ाने में आप भी हमारा साथ दो। तो माशा जी एक बार फिर आपने राम राम। राम राम जी। अच्छा, कोई एक बात सुनाओ पहला आपकी, कोई प्रमाणिक बात जिससे फिर आगे ही आप बातचीत शुरू करा। प्रमाणिक बात, प्रमाण दो प्रकार के होते हैं। अच्छा जी। एक तो हमारी पुरानी पुस्तकों में लिखे हुए को प्रमाण मानते हैं, ठीक है। एक जो प्रत्यक्ष दिखाई दे उसको भी प्रमाण मानते हैं जी। कौन सी प्रमाणिक बात सुनाओ? जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वो प्रमाणिक बात सुनाओ, या इतिहास में पुराने इतिहासों में जो लिखे भी हुए आपका जी करे, प्रत्यक्ष वाली सुनाओ या इतिहास वाली सुनाओ, दोनों प्रमाणिक है। तो सबसे पहले तो हम जिस प्रांत में पैदा हुए हैं, हमारे प्रांत का नाम हरियाणा है। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो हमारे प्रांत हरियाणा की खूबियां ही बताना चाहूँगा। बताओ जी। श्री कृष्ण जहाँ मगन हुए थे गीता ज्ञान सुनाने में, श्री कृष्ण जहाँ मगन हुए थे गीता ज्ञान सुनाने में, ल्यामत न बताऊंगा संजो खूबिया हरियाणे में। मैदानी पहाड़ी मरुस्थली धरती से हरियाणे की, एक साल में 6 ऋतुओं बदल बदल का आने की,
जीरी, मक्की, चना, बाजरा, गेहूं फसलों खाने की, मूंग, मसूर और उड़द दाल, तिल, सरसों तेल कढ़ाने की, ईख, मारा, गुड़, चीनी, शक्कर आवा काम बनाने में, लिया मैं तो न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में हरियाणा प्रांत भी एक कृषि प्रधान ही इसका मुख्य धंधा कृषि ही है। इसके साथ साथ हमारा हरियाणा प्रांत पशुपालक भी है। और हमारे पशुओं की खुराक क्या है, इस दूसरी कली के अंदर में हमारे पशुओं की खुराक के बारे में बताना चाहूँगा। हरे चारे में हमारे पशुओं ने बरसम और जवार मिले, ईख के गोले, कच्चा मक्का, रजका और गवार मिले, सूखा चारा, तूड़ी, कड़बी, प्राण, चने का न्यार मिले, खड़स रसम की दलिया, पकजा, चाट, बिनौला तैयार मिले, गऊ भैंस दुधारू मेले जीते मिल जा खुशी खुआने में, लिया मैं तो न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। तो फिर हमारा पहनावा कैसा है? हमारे हरियाणा धोती कुर्ता और पगड़ी, धोती कुर्ता और पगड़ी हरियाणा का बाणा से, चौक चुपाल पर होके बाजे बेठियाना शाना से, दामन, चोली, चुंडा, चूंदड़ी, बीरा का गरकाना से, जपन घट पर हम झोल बजम और फिर दिखा हरियाणा से, करा हंसी ठट्ठे आपस में मिला खुशी मखौल उड़ाने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारा रहन सहन कैसा है? हमारे हरियाणा का रहन सहन और मेल जोल बड़ा प्यारा से, कई धर्म और जात, कई हमारा साफ सफाई नारा से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कई मतों की धारा से, इतनी भिन्नता होने तो हमारा फिर भी भाईचारा से, हम कुटुंब की तरह रहा प्रेमता नाराजी बैर बढ़ाने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारा खान पान क्या है? बाजरे की खिचड़ी, गेहूं का दलिया, हांडी चौड़ चढ़ावा सा, माल पूड़े, पूरी, हलवा, चूरमा, खीर बनावा सा, गरम जलेबी, दूध के मोए, गेल त्योहार मनावा सा, दूध, दही, घी, मक्खन देसी छिक छिक के न खावा सा, सब चेहरिया पर लाली रह से कमी नहीं हमारे खाने में, लिया मैं तो न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारा किसान कैसा है? मेहनत कस किसान जो हमारा जो जुट धंधा सरेआम करे, कंधे तक कंधा मिला मरता औरत भी घना काम करे, देश का पेट भरने की खातिर कदे नहीं आराम करे, अन्न का भंडार भरे भी सौ हरियाणा का नाम करें, मेहनत कस किसान मारे रहे आगा फसल उगाने में, लिया मैं तो न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारे पहलवानों और हमारे खेल कैसे हैं? हमारे हरियाणा में खेल कबड्डी, कुश्ती, मन्ना भावस हैं, बांध, लंगोट, पहलवान हमारे जब दंगल में आवस हैं, सब देशा के दहशतों जब लंगर खड़े घुमावस हैं, फिर दंगल के में हाथ मिलादा दमखम खूब दिखावस हैं, वर्ल्ड कप ले जीत देर न लावे देश जिताने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। फिर हमारे सैनिक कैसे हैं? हमारे हरियाणा के वीर लड़ाकू देखण में हट्टे कट्टे, जे दुश्मन देश चढ़ाई कर दे पलक झपक जगते फट्टे, मोर्चे ऊपर डटके न दुश्मन के दांत करा खट्टे, मात पिता और भारत माँ का कोई ना लागण दे बट्टे, कुर्बान जान कर हंसते हंसते देश की लाज बचाने में, लिया मैं तो न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारी औरतों के तीज त्योहार कौन से हैं? तीज न वीर गायल के झूले गीत सुरीले गाँव से, चाहे रक्षाबंधन कौश लुमन बाण भाई ने चावे से, करुआ चौथ का व्रत राख के वीर सुहाग बचावे से, कवारी कन्या मारी कातक में ठंडे जलते नहावे से, हमारा हरियाणा से एक नंबर पर बेटी बचा पढ़ाने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। फिर सार्वजनिक त्योहार कौन से हैं? त्योहार सुनो हरियाणा के जो सारे लोग मनावे से, लोहड़ी, ईद, क्रिश्चियन डे, दिवाली, दीप जलावे से, संक्रांत, दशहरा, शिवरात्रि, गोवर्धन पूजन जावे से, सीढ़ी सतम देवी माँ के नवरात्रे दोब आवे से, होली, दुलंडी, वीर मर्द ले मस्ती फाग मचाने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। हमारे पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल कौन से हैं? गर्म पानी का चश्मा सोना बड़खल झील फरीदाबाद, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्चों बीच करा फरियाद, सरस्वती की उद्गम स्थली पेवा के में कहते साध, रामरा पिंडारा फल फलगु कुरुक्षेत्र में बरासराद, हमारे तीर्था पर पाप कटपणवासी मोस नहाने में, लिया मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। फिर हमारे मनोरंजन के साधन क्या है?
मनोरंजन का साधन हमारा गाना और बजाना से, रामलीला जगराता सत्संग धार्मिकों का गाना से, हरियाणवी फिल्म ड्रामा नाटक सबके मन को भाना से, बाजा बीन बंडेला हमारा बढ़िया सांग पुराना से, लीला राम खेड़ी जालब के बसते गुरु निंदाने में, ल्या मत न बताऊंगा संजो खूबी हरियाणा में। वाह जी वाह जी, ये हमारी तोड़ करके धर दिया, मतलब सारा हरियाणा घुमा के धर दिया एक जगह। ये थीम या सोच कवि में आवे करता है या तो जी थीम सोच का तो हमने भी नहीं मेरा कहाँ से, मेरी समझ में तो जिसको हम अल्लाह गॉड खुदा परमात्मा वाहेगुरु रवस ईश्वर प्रकृति परमात्मा सर्वगुण संपन्न अनादि शक्ति जो भी नाम देना चाहें या तो उसकी कृपा से है, जरूरी है। अच्छा ये आपकी लाइन की बात करा, आपकी गुरुजी कौन है? श्री मैनपाल जी। श्री मैनपाल जी जो धनपत जी के सुपुत्र हैं, हाँ जी थे, जो स्वर्गवासी हो लिए। हाँ जी। अच्छा आपने गुरु वो मानने कब? गुरु हमने वैसे तो मैं जब पढ़ाई किया करता था 5वीं क्लास में था, 5वीं में भी नहीं बल्कि 3री क्लास में था, वो उस जमाने के 10वीं पास भी थे मैनपाल जी। मैनपाल जी। अच्छा मेन नहीं, आपने मैनपाल जी मिले कुकर? वो हमारे मतलब जो मेरा दादा था, हाँ मेरे बाप का भी दादा था जो अच्छा वो निदाने ब्याया हुआ था। अच्छा आपकी मतलब पुरानी रिश्तेदारी पुरानी है? रिश्तेदारी है। ठीक है। और फिर जो उस हिसाब से धनपत सिंह मेरा ताऊ लगा करता। अच्छा। और फिर मेरा दादा ने ही इस धनपत सिंह की शादी अपने भाईचारा राखी है, राखी गड्डी में करवाई। राखी गड्डी में मेरे दादा ने ही उनकी शादी वहां पर करवा दी थी। अच्छा। और उसके हिसाब से फिर वो गांव की लड़की होगी। तो मतलब आपका तो जो राखी गड्डी और आपका गांव तो एक को है, भाईचारा है आपका, बिल्कुल कुणबा है, कुणबा ही है। तो आपका मतलब न्यू आना जाना और ज्यादा हो गया फिर उड़ा। हाँ। अच्छा। और वो हमारे यहाँ आया करते थे धनपत जी? नहीं, धनपत जी तो आया करते मेरे जन्म से। धनपत जी आपने देखे हैं? नहीं मेरे को नहीं अच्छा देखे। आपने नहीं देखे? क्योंकि मेरा जन्म 75 का है और वो सन 79 में गुजर गए। यदि मेरे को देखे भी तो मतलब बालक थे आपने उस 4 टाइम, तो साल केस होती थी उस टाइम, क्या पता। ये धनपत हमारे लिए तो फिर सभी बराबर थे 4 साल की उम्र में तो। अच्छा वो आपने न्यू धनपत का नाम कद से सुने? पर धनपत इतना बड़ा नाम है, कद से सोधी आई आपने भाई न्यू धनपत का नाम की वैल्यू का बेरा लग गया हो भाई, इतना बड़ा कवि है धनपत? ये तो जिस टाइम फिर हम सांग महकमे में गए नहीं उसी टाइम पता चला है। आपने जब रुचि हुई भाई ई बीस लाइन में आना चाहिए, देखो ऐसे तो पुश्ते नहीं काम आपका मोल यू आपने मिला होगा, आपका परिवार में भी गान बजाने का मोल तो होगा शुरू तय। हाँ जी। तो आपने जो गुरु बनाए मैनपाल जी, तो सबसे पहले आप मिले कड़ा उनते? सबसे पहले तो वो यहीं पर मतलब हमारे घर ही आए थे और मैंने उनसे भाग के सवाल सीखे थे। अच्छा। और भाग के सवाल उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से समझाए थे। और फिर हमारे ताऊ जी हुआ करते कश्मीरी लाल जी। अच्छा। तो उनका खटक थी राय जी धनपत सिंह की बातों की। तो पढ़ाई लिखाई तो और तो कोई आने का, मैं 2री 3री क्लास में था तो मैं लिखना तो सीख के गया था, पहली 2री में सीख जाए लिखना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे ताऊ कश्मीरी लाल जी ने कहा भाई इस मैनपाल पे एक तो हुआ रागनी लिख, आज तक पीछे चमन मना मत काल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए, और एक बार लीलो जमाना ही चोर है। ये पहली रागनी जो सुनाई था आपने? हाँ। इसकी कुकली आवे ध्यान में? हाँ सारी या एक लो लग जी सुना दे फिर थोड़ी, तो बीच में कर दो एंट्री अभी। आज तक पीछे चमन मना मत काल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए। आपने यह पहली रागनी मैनपाल जी पर आपका ताऊ का कहना था लिखी थी। आगे क्यूकर लग गया फेरा तेरा, के आवन का काम हो गया, चंद्रमा सा सेरा तेरा, चोरी का इल्जाम हो गया, चमन तेरा नाम सारी लाहौर में बदनाम हो गया, चमन तेरा नाम सारी लाहौर में बदनाम हो गया, ये छड़ की बात मेरे इतना चोर कंगाल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए। तेरे पकड़े की सुनी मेरे तो बाकी रही ना गात में, एक बे तो न्यूजी में आई जनो मैं भी चालूं साथ में, किस तरह तक काटी तना रात हवालात में, जो शीशन कह दिए थे मेरे भी में पे सवाल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए। तेरे पकड़े की सुनी मेरे पे लिखा गया ना पढ़ा गया, बिना परे अलाचार करूं के अंबर में ना सड़िया गया, सुन सुन के तकरार तेरी धरती में ना गड्या गया, ये मेने ताने दे के मत पे माल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए। तने बुलाई में नाट गई मेरा जियावन ने नाच आया, ये पैर आप तक ठा लिया, कुछ मेरी समझ में ना आया, गुरु धनपत सिंह ने दाने के मैंने तरा प्रेम उठा लिया, ये ब्रह्म की बरछी मार मना मत गाल करिए, बोलन बतलावन की बिल्कुल टाल करिए।
एक बात है जी, कविता ही जुल्म थी राय साहब की। बस वो तो मतलब इतने महान कवि थे जिनकी प्रशंसा हम जितनी भी करां उतनी ये कम है। आज कितना बड़ा नाम था जी राय साहब का उस टाइम में, आप देखो। लेकिन जिस समय राय जी धनपत सिंह पैदा हुए उस समय जातीय व्यवस्था इतनी जोरों पर थी, और शूद्र समाज में ही आती है डोंगर मिरासी बिरादरी। इतनी जाति व्यवस्था के अंदर छुआछूत होते हुए भी उन लोगों के अंदर अपना नाम करवाना वो काबिलियत की कारण था, नहीं तो उनको कुचल दिया जाता। एक चीज न्यू भी बता हुआ है कि राय साहब इतने जमीन से जुड़े आदमी थे, वे गाड़ी में चलिया कर दे, हर गांव की सीम में भर गाड़ी रोक के फिर पैदल जाया कर दे, नहीं बता हुआ है। बिल्कुल कदे उतनी घमंड नहीं करे आपकी उसकी, मतलब जो उस टाइम पर जो उनका रुतबा था, कदे उस चीज का उनकी घमंड नहीं करे राय साहब ने। नहीं, अहंकार उसने पहले अपनी कविता में कह रखा, काम क्रोध मतलब मौसम में अहंकार बुरा हो। अरे ये जानी चोर की रागनी है, उसमें जो मालन उसको जिस टाइम मारा है तो वो चौथी कली है उसकी कि मर्द ने पीटे वीर जगत में ईसा व्यवहार बुरा हो, जोन सातों ले रही मालन वो हथियार बुरा हो, और कह धनपत सिंह समर जमुआ नुगरा सार बुरा हो, काम क्रोध मतलब मौसम में अहंकार बुरा हो, सत धर्म कर्म और शील सबर दलथाम करनाओं से कुएं बाग धर्मशाला भरी आराम करनाओं से। जब उसने खुद ने ये अपनी कविता में कह रही क्या सबसे अहंकार बुरा हो, तो वो आदमी खुद अहंकार कैसे करेगा। इसलिए उसने अपने अहंकार को खत्म कर रखा था। सब कुछ होते हुए भी एक साधारण आदमियों की जिंदगी जिया करते। और नंदाना गांव का बौनी लगती है, हाँ बौनी बिल्कुल, और बौनी की तो सीम बहुत दूर होती है बिल्कुल, तो वो सीम के ऊपर उतर लिया करता और सीम पे पैदल अपने गांव में आया करता। यह भी मानता एक बहुत बड़ी बात है देखो। लेकिन फिर गांव वालों ने जब एक उनका मित्र था तहसीलदार, गांव नंदाना की मतलब मोहरी का रोड़ा था, तो और वो राय जी धनपत सिंह का बड़ा मतलब साहतकार मान्य करता उसको मान्य करता बिल्कुल। तो राय जी धनपत सिंह का बेड़े के साथ में उधर को जाना हो यार, वो मित्र होने की वजह से कि भाई चलो तहसीलदार से मिल लिया वहाँ। तो तहसीलदार को मिलने के लिए गए तो आगे निंदाना की पंचायत बैठी नीचे, और तहसीलदार अपनी कुर्सी पर थे, और धनपत सिंह का जब चपड़ासी ने कहा भाई धनपत सिंह सांगी आ रहा है तो मिलना चाहवा आपसे, तो तहसीलदार खुद अपना उठ के गए उनसे मिले, और आते ही अपना उसने कुर्सी छोड़ दी, कुर्सी मंगवा दी, अपनी कुर्सी छोड़कर उनको कुर्सी दे दी। लेकिन उधर निंदाने की पंचायत बैठी, उधर कुर्सी बिछ गई। अब कोई कुर्सी का नहीं देखकर कोई गांव का नहीं, पंचायत का नहीं, पंचायत तो तले बैठी। अब पंचायत के होते हुए धनपत सिंह कुर्सी पर कैसे बैठा है, वो कुर्सी का चुगरदा अंदर तहसीलदार घर बैठो राय साहब, लेकिन राय जी न्यू को नहीं बैठता, न्यू बताइए मेरा काम क्या मैं दिला रहा है, थोड़ा थोड़ा बोला करता, कोई बात नहीं है तो जो होगा इनका हो जाएगा, नहीं पहला इनका काम कर। और उनमें तो उस आदमी का मैं नाम भूल गया, वो उसका पहले तो हमारे गुरुजी बता करते, वो आदमी था जो उसने कहा, वो गुनगुना बोलिया करता, वो निंदाना का आदमी, बैठ जे धनपत कर्म लिखवा कह रहा से कि मैं बात नहीं हम कि मैं नहीं कहते बैठ जे ना जजमानो तारा दो कुर्सी पर मैं क्यों कर बैठूं। सही बात है। तो तहसीलदार ने बोला पहला इनका काम करवाई, इनका काम वो मोरी वाला जो सिस्टम था तहसीलदार का हाथ में था, उसे टाइम कर दिया, वो इस टाइम करके ना वो तो चलिया गया, फिर वो बोले बताए। लेकिन फिर उस जिसका आदमी ने न्यू देखा नहीं कि वो पंचायत तो 2-3 घंटों से पहले बैठी हुई थी, तहसीलदार बात भी नहीं कर था, और इसका आते ही एकदम से काम बन गया। ये तो पैदा गरीब घर में हो रहा है, लेकिन है तो महान आदमी बिल्कुल। फिर जाट जाति है जो ये दयावान भी है, और ये गुणवत्ता को पूजती है। गुणवान किसी भी जाति का हो, प्रत्येक गुणवान की जाट जाति इज्जत करती है। तो उसने अंधे गांव में पहला ढोल के साथ में गांव इकट्ठा किया करते, हाँ, सो सारा गांव इकट्ठा करवाया करने, और न्यू कह दिया भाई धनपत सिंह इतना अपना कदर को नहीं कर रहे, बारिश की इतनी कदर हो रही, तो भाई अपना है यो, इसकी कदर करने लगो। तो गांव में फैसले लिए थे फिर इस टाइम, नहीं तो धनपत सिंह खिलान भी मंगन जा करता खेता में,
तो फिर गांव ने ये फैसला किया था, एक तो धनपत वह सीम पे नहीं उतरेगा, दुर्गामा वगा दुर्गाम का अर्जे में। फिर धनपत ही कहने लगे राय जी को कि भाई तन्ने सीम पे कोई नहीं उतरना, तो अपनी गाड़ी में बैठ कर घर आया कर। हाँ तो फिर उन्होंने बोला ना जजमानो, घर तो बैठ के कौन सा आ जाए भाई, तेरा घनी के लाइन से नहीं, तो अड्डे पाए के उतर लिया कर भाई, सीम पे ना उतरा कर, सीम तो 2.5 कोस की बहुत दूर है। तो एक तो भाई राय जी धनपत सिंह ये सीम पे नहीं उतरेगा, अड्डे पाए के ना उतरेगा अपनी गाड़ी में से। एक यो किसी के खेतों में खिलाने नहीं जाओगा, इसको गरते खिलाने में लेंगे। तो आज भी निदाना गांव में मतलब जो उसकी प्रणाली चल रही है, तो 82 खेतों में दाने मांगने के लिए नहीं जाते, गांव में घर घर ही है। ये राय साहब की मानता थी। राय साहब की जितनी भी प्रणाली चल रही है, एक ते एक उम्दा कवि हुए है, एक ते एक उम्दा संगी हुए है। यूं कोई खास बात भाई राय साहब की छाप थी उनका ऊपर ही, जो कर आप कविताएं लिखो हो। देखो कहीं ना कहीं आपने शुरू में जब आप बताओ हो, आपका ताऊ का कहना, आपने जो बात लिखी, आपने उस टाइम पे बेरा था भाई ये बात लिखो, इनका मतलब क्या है? नहीं, उस टाइम कोई पता नहीं था, कोई पता नहीं था ना उस टाइम, लेकिन न्यू बेरा था भाई युद्धन पथ के चीज है ना, सिर्फ आपने लिखना होता, वो बोला था आप उनती लिखो थे। वो बोल रहे थे, मैं लिख रहा था। अच्छा, जो उस टाइम आपने जिक्र करे कि आप आपके गुरुजियों से मिले, फिर वो गुरुधारण आपने उसे टाइम कर लिए? हाँ, मतलब जब इस महकमे में बड़े नहीं, इस महकमे में बड़े कई साल के थे आप उस टाइम? इस महकमे में पहली बात तो ये है कि 6ठी क्लास में हुआ था मैं, 6ठी क्लास में तो घर वाले में तो रूस के ना पहुँच गया था मैं। एक नानू भजनी हुआ करता यूपी का, अच्छा, उसके साथ मैं भाग गया, और बनभोरी सोथा पाडा इन गाँव में भजन गीत गाया करता। अच्छा, दूध मांगने का काम करने लग गया मैं, उनका गला रह हाँ उनका कलर है क्या? तो फिर मेरे पिताजी बाहर आए, उन्होंने पटिया मेरा बस छोरा पढ़ाई छोड़ गया, तो उन्होंने दोबारा फिर मेरा अगली साल, वह साल तक निकलेगी, उससे अगली साल मेरा 6ठी क्लास में एडमिशन करवा दिया। फिर मैंने 6ठी करी, 7वीं करी, 8वीं करी। 8वीं करने के बाद में तो हमारे उस टाइम तक स्कूल सिर्फ 8 का ही था। तो उस टाइम 8वीं करने के बाद में ये गाँव में वीडियो आने लगी थी, फिल्म आने लगी थी। उन फिल्मों का चस्का ऐसा लगा था कि वह घर वालों को हमने धोखा दिया। एक मेरे ताऊ भाणा का लड़का था वेद प्रकाश जिसका नाम था, एक न्याला पंडित का रामेर था, और एक मैं था। हमने घर वालों से कह दिया कि हम जीन दाखिला लेवांगे, एडमिशन लेवांगे, 5-5 हज़ार रुपये एडमिशन के लगेंगे। अनपढ़ परिवार थे, पता नहीं था 5 हज़ार के, पर उस टाइम में 5 हज़ार की वैल्यू भी बहुत थी, बहुत वैल्यू थी। तो हमने 5-5 हज़ार रुपये लेके ना एडमिशन लेने की तो करी टाल, चाय की दुकान में बैठा, अखबार पढ़ा, अखबार में आया कर दी पहला फलानी हॉल में फलानी फिल्म लग रही है, और हमें उसे हॉल में जाते। तो फिर हमने जब तक हमारे वहाँ 5-5 हज़ार रुपये थे, तब तक तो हम 2-3 महीने काट गए। 2-3 महीने पास हमारे पीछे गए समझे, एडमिशन कड़ियाँ ले नहीं रखा था, तो फिर तो घर ही रहना था। तो एक दो मैं तो खैर पिटिया भी नहीं, वो तो पिटे भी होंगे। तो वो स्कूल छूट गया मेरे 8वीं करने के बाद में। फिर समंदरलाल जो हमारे बड़े भाई हैं, सगे भाई हैं, ये पहले से ही सांग महकमे में रहा करते। फिर इन्होंने अपनी अलग से न्यारी पार्टी बनाने के। समंदरलाल जी किसके शिष्य हैं? चंदगीराम बघाना जी के। हाँ, अच्छा जी। इन्होंने मतलब सिर्फ सांग ही नहीं याद है इनका, नाटक, ड्रामा, रामलीला और सांग सब कुछ याद है। इन्होंने फिर पहले रामलीला की पार्टी बांधी। अच्छा, तो रामलीला की पार्टी बांधने में ये मेरे को साथ में ले गए। तो साथ में ले जाने के बाद में वो बुद्धि थी, ये दिमाग था, वो मतलब जो रामलीला की बातचीत थी, वो जो रामायण भी मेरे को ज़बानी याद है। मैं इनको सारा 7 दिन में 10 दिन में वह सारी रामायण ज़बानी याद कर दी। तो फिर इस प्रकार से हम रामलीला करते करते गुराना गांव में आ गए, डाटा गुराना। और वहाँ पर एक हमारे मित्र बन गए, फौज में थे जो बड़े अफसर। तो वो कहने लगे यार ये लीलाराम 10वीं कर रहा होता तो मैं इसको फौज में लगवा देता। तो उस 8वीं की क्षण मेरी गुम हो गई थी। अच्छा। उसने गुराना वाला ने अपना भाई को भी ये कहा कि भाई शिक्षा बोर्ड में जाकर इसके साथ में और 8वीं की क्षण कटवा लिया, इसका सीधा 10वीं का फार्म भरवा देंगे। लेकिन वहाँ पर भी हमारे को नहीं मिली।
तो फिर मेरे लगन होगी माँ 10वीं की इतनी वैल्यू है, चलो हम 10वीं रेगुलर कर देंगे। फिर मतलब दाखिला ले लिया। 9वीं में फिर राखी में एडमिशन ले लिया। राखी स्कूल पुराना था। हाँ, फिर 9वीं करी, वहाँ से 10वीं करी, 11वीं करी और +2 पास नहीं करी। +2 में जब जिस टाइम होया तो उस टाइम हमारा सांग बहुत टॉप क्लास चल गया था, क्योंकि मैं मतलब स्कूल में जाने का टाइम दे करके फिर सांग में ही जाया करता था। तो एक कैबरछा गांव है, पेपरा का समय आ गया, कैबरछा गांव के अंदर सांग लाग रहे थे करने, और वहाँ पर मेरी मतलब इतनी वो जोकर के रोल, नकली के रोल में इतना पसंद था कि वह उन्होंने और कोई नकली अच्छा नहीं लगा था सांग में। जबकि एक राजेंद्र सिंह धमाका होया करता बनवारी ठेल का चेला, मैं उसको उसका बरछे में उसने नकली की जगह लेकर गया था। मैं भाई साहब मेरे पेपर हैं और तो ये नकली का काम तो कर दिया सांग में। और गांव में जाके ना मैंने न्यू भी कहा भाई ये मेरे गुरु हैं राजेंद्र को, ठीक है भाई लोगों ने वहाँ न्यू कह दिया भाई ठीक है भाई तेरा गुरु आ गया तो हम तो इस काम चला जाए। मैंने कहा भाई ये मेरे गुरु हैं, इनसे मैंने नकल का काम सीखा, आप इनकी बात को सुनो। तो गांव वाले ने मेरी बात इतनी अच्छी लग रही थी, बोला भाई ये तेरा गुरु नकड़ियाँ और दिखाइए भाई, हमने तो तेरे में मजा आ रहा है। और इस प्रकार से फिर वो पेपरा के टाइम टल गया, फिर दोबारा फिर हम कभी स्कूल में नहीं। तो फिर जी वो जो 10वीं कर ली थी और नहीं हुआ था हाँ नौकरी लुआ देंगे 10वीं पास, फिर और नहीं बात, फिर उनसे मिले नहीं, आप नाम भी भूल गए। फिर वो यार फिर सांग अच्छा चल गया नहीं। अच्छा, फिर नौकरी की जरूरत। ये कौन सा सन की बात है जिस टाइम आप सांग में पूरी चढ़ाई में चल गए थे? मतलब या मैंने 94-95 में उस टाइम मार्केट में और कौन से संगी से थे जो जमाने टक्कर के थे 94-95 में आप आए? क्योंकि वो क्या था कि जो एक दौर आ गया था बीच में सांगियां का और कंपटीशन आया, तो उस दौर में ये सांग थोड़े से कम हो गए थे। फिर ये नए सांगी उठे हैं जो कराप वाली पार्टी है और पार्टी, उस टाइम कौन सी पार्टी जमानी चढ़ाई पे थी? देखो जी सांग तो एक लुप्त होने के बाद में सांग चलाया है दोबारा धर्मवीर सिंह सांगी ने। धर्मवीर सांगी ने, हाँ जी। रोड़ा रुक्का का सांगी है अपना एरिया का, के तमाम हरियाणा का? हाँ जी बिल्कुल। धर्मवीर सिंह सांगी ने, क्योंकि उस टाइम सांगियों का तो दौर खत्म हो गया था, इससे पहले 10-15 साल पहले और कंपटीशन का दौर चल गया। कंपटीशन का दौर चल पड़ा था जब राजकिशन मास्टर सतवीर पाले राम ये चल पड़े थे। हाँ, लेकिन धर्मवीर सांगी ने क्या सिस्टम कराया, सांग के अंदर कंपटीशन को घुसा दिया। सांग तो था ही था, उसके साथ साथ सांग की रागनियों को कंपटीशन की तर्जों में गाने लग गया। और फिर गाने वाला अच्छा था, कलाकार भी था। बिल्कुल। तो धर्मवीर सिंह सांगी ने जो फिर यो सांग चलाया नहीं, इससे फिर एक नई मतलब दिशा मिल गई, नया जीवन मिल गया सांग ने एक टाइप का। फिर लोगों की सांग में फिर से रुचि हो। और धर्मवीर के अलावा और कौन से सांगी थे उस टाइम पे? फिर उस टाइम पे धर्मवीर सिंह सांगी, एक फिर ये समुद्रलाल ने बांध लिया अपना, आपके भाई साहब ने। हाँ, एक इनका धर्मवीर का चेला था इंद्र कालनिया। फिर ये रांझा राम जी, अच्छा त्यागी सोमनाथ जी, सोमनाथ त्यागी, हाँ रामशरण तो ये बाद में हुआ है। अच्छा एक यो उस टाइम तो मेरी समझ में ये एक यो इंद्र मसूदपुर का भी था। इंद्र मसूदपुर, हाँ ये भी आपे की प्रणाली का है। हाँ, ये भी हमारे ये चंदगी राम के चेले हैं। तो मतलब सांग में शायद जितना हाल फिलहाल के जो सांग है, शायद जितना धनपत साहब की प्रणाली का मतलब जोर है, शायद किसी और सांगी का कौन इतना, और सांगी की कवि की प्रणाली का नहीं। और सांगियों में मतलब और सांगियों की प्रणाली इतनी नहीं चल रही जितने इनके, क्योंकि हाल फिलहाल में भी अगर देखा जाए तो पंडित लक्ष्मीचंद जी हैं, उनके पोते काम कर रहे हैं विष्णुदत्त जी। हाँ। या ज्यादा जैसे आपकी बात है या आपके आप वाला बेटा की बात है, धर्मवीर की बात है, कुलदीप की बात है, सारे राय बंधनपत जी के प्रणाली के हैं ये। हाँ। तो यह के खास बात रही भाई राय साहब की चेले इतने ज्यादा कामयाब हुए या उसकी प्रणाली इतनी ज्यादा कामयाब हुई? मेरी समझ में ऐसा लगता है कि हमारी जाति का जो धंधा है वो गाने बजाने का ही धंधा है, कुदरती मिजान इसे है, कुदरती मिजान है। और इसमें जो गाने बजाने वाले जो भी उठा वो फिर अपने धनपत सिंह की प्रणाली में घुसा। अच्छा, आपने जिस टाइम सांग का दौर देखा शुरू हुआ, जब आपने बताया धर्मवीर सांगी का मतलब नाम चला मार्केट में, उस टाइम में न्यू जो गरीब आप नकलिया का रोल करो भाई, तमाम सांग पार्टी अंदर हरियाणा में आपने नकलिया सबसे बढ़िया कौन सी पार्टी में लग गया करता, जिसकी आप देख कर न्यू खुद महसूस कराया करते भाई इसकी तो मैं सुनूंगा, यानी इसका तो उसमें नकलिया जो नकली करा है यू रोल करे उसी में देखूंगा। आपका मनपसंद नकलिया कौन रहा है? मेरा मनपसंद नकलिया धर्मवीर
था, क्योंकि मैंने संदगी राम के साथ में देखा था। उसका नीचे रहेगा, देखा था आपने वो? ये संदगी राम के साथ में बिल्कुल बिल्कुल। मैं नकली में प्रभावित हुआ था, तो बस इससे हुआ, और इसके बाद में मैंने कोई नकली ऐसा नहीं लगा बस जिससे मैं प्रभावित हूँ। और आपका मनपसंद सांगी कौन सा रहा है? मनपसंद सांगी भी मेरा धर्मवीर सिंह रहा है। और पुराने की बात करा, अगर जो पुराने महान सांगी हो लिया आपने, उनमें आपका मनपसंद सांगी कौन सा रहा है? चाहे आपने ना भी देखे हो, इसकी कविता ही आपने सुनी हो? कविताइयों में से मैं दो की कविता को सही समझता हूँ। किसका? एक लक्ष्मी चंद की कविता को, एक धनपत सिंह की कविता को। अच्छा, आपने जो कर आपका एरिया में भी एक बहुत बड़ा सांगी हुआ है, कौन? पंडित रामकिशन व्यास जी। उस टाइम ये 4 सांगी मतलब नहीं बताया, अगर एक को दौर के थे, पंडित मांगी राम जी, रामकिशन व्यास जी, राय साहब और चंद्रलाल बादी। हाँ जी। आपने हालांकि देखे तो कौन से नहीं, पर लोगों में तो आपने बात तो सबकी सुनी है। मैंने कविताएं चंद्रलाल की भी इतनी नहीं सुनी है, ना रामकिशन व्यास की सुनी है। आपके पास राय धनपत जी की और पंडित लक्ष्मीचंद जी की जो प्रणाली है इसकी? पंडित लक्ष्मीचंद की तो मैंने किताब पढ़ी है। अच्छा। और राय जी धनपत सिंह की तो प्रणाली में प्रणाली में। अच्छा, जो आपने गुरु मान लिए थे फिर मेनपाल जी, मेनपाल जी के लिए फिर आपने कितना टाइम बिताया? मेनपाल जियों के साथ में हम नहीं रहे। हाँ, तो मेनपाल जिया ने, एक तो मेनपाल जियों को गुरु बनाने का कारण क्या था, अगर वे लोग बाग अच्छे गुरु हो जो हो नहीं, अच्छे गुरुओं को तो भोंको पकड़ ले जिनका नाम हो। बिल्कुल। लेकिन जमुआ मीर जो थे, सोनारिया मीर वाले थे, जमुआ मीर कोई इतने बड़े सांगी नहीं थे, वो एक उपदेशक थे। शिष्य गुरु से नहीं जाना जाता, शिष्य काबिलियत से जाना जाता है। बिल्कुल। और शिष्य वही होता जो गुरु का नाम रोशन करे, जैसे जमुआ जी का कर दिया राय साहब ने। बिल्कुल। तो हमारे गुरु का नाम तो दुनिया की नजरों में तो नाश करने में था। बिल्कुल, समझ लोग नो कह रहे थे धनपत सिंह का नाश तो मेनपाल ने कर दिया। लोगों की जुबान, मेरी नजर में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों की आम बात चल रही है। मेरी नज़र में तो फिर मैंने मतलब हम उस नाश करने ने देखा है बहु की साक्ष। जब हमने उससे बातचीत करी, उसकी बातचीत सुनी, उसका ज्ञान देखा, तो हमने कहा भाई विद्या है इसके पास तो, और उसको गुरु मना करके फिर उसके दोष भी दूर करे कविता के माध्यम से। कुकर जैसे कहते हैं भाई धनपत सिंह का नाश मेनपाल ने कर दिया। यह बात क्यों कहा है, पहले तो इसे बात पे बताओ। इसको इसलिए कहते हैं, लोगों ने तो सिर्फ धन दिखाई देता है कि वह धनपत सिंह ने सांग के माध्यम से इतनी कमाई कर ली थी। उसने 2 तो चिमनी भट्ठे लगा लिए थे, 2 एलपी गाड़ी खरीद ली थी, 1 अम्बस्टर कार, 2 जीप, 4 मोटरसाइकिल और 38 किले खरीद लिए थे धनपत साहब ने। हाँ। अच्छा। और इतना सोना था कि 100 हाथ का कुआं में तक गुंठी जोड़ के पानी निकाल दे। तो इतने धन का नाश हो जाना, तो फिर लड़का एक जो 2-4 तो होंगे, फिर वो भागा में बैठ जे भाई इतना का नाश उसने किया, इतना कुछ एक ही लड़का। तो फिर तो सारा श्रेय तो उसका, जो क्योंकि वक्त तो बदलता है, हरिश्चंद्र जैसों के वक्त बदले हैं। मानस पाऊँ 10 दशा टेम से दशा बुरी का, बकरे की जब दशा चढ़े तो बना शिकार छुरी का, गढ़ वाले ना पता चला जब लकड़े पेश धुरी का, कदे प्रजा पे था होगा मेरा राजा था वधपुरी का, सब वक्त की बात आता तेरे पिटन लग गया, काली मत ना मारा लात गा तो मदर्द गना जा गया। ये हरिश्चंद्र के खीसे में तो हमने एक बनाई थी। तो ये वक्त का पहिया बदलता रहता है। मतलब कहने का मतलब वह बात, तो 2 उसका सिर पे दर जाना था, तो कुदरती पहिया टेम ईसा आना था भाई वो। हाँ, इसमें हमने उसे एक कविता के माध्यम से बता रखा है। राय जी धनपत सिंह ने भी कहा कि धनपत सिंह ने दाने के होनी बलवान बताई। हाँ। और हमने कहा फिर भाई इसे होनी बलवान तो है, और आदमी इस होनी को जानना भी चाहता है, लेकिन होनी को आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस विषय पर हमारे गुरु का दोष दूर करने के लिए हमने एक कविता बनाई। इस होनी का भेद जगत में ना पाया ना पावे, मंदबुद्धि इंसान होनी का क्या अनुमान लगावे। सबसे पहले सुनो जन्म की लोगों का जो मत है, कई कहें जगदीश जन्म दे रास्ता यही जगत है, कई कहें बेमाता लिखती जन्म क्रम का खत है, विज्ञान पढ़े इन उल्टा भी के बेरा के सत है।
विज्ञान ने अल्ट्रासाउंड मशीन इसी बना दी जो गर्भ महीने बता दे लड़का है कि लड़की है, बिल्कुल सब तक बीमार है, बिल्कुल 9 महीने में पैदा होगा, 7 महीने में पैदा होगा। लेकिन विज्ञान की रिपोर्ट भी हमने झूठी पड़ती हुई देखी है। विज्ञान कहे 7 मास हो 10 मास बिता का आवे, मंदबुद्धि इंसान होने का क्या अनुमान लगा। दूसरे नंबर हमारे भारतवर्ष में ज्योतिष शास्त्र को सच्चा शास्त्र माना जाता है। बिल्कुल इसके बारे में कहावतें हैं, भाई ज्योतिष झूठी नहीं हो सकती, ज्योतिष को शोधने वाले में कमी हो सकती है। लेकिन दूसरे नंबर होनी या ज्योतिष में भी दम कोन्या, शोधनीय की कमी कमा तो शोधनीय भी कम कोन्या। ज्योतिष के शोधन आलाज वशिष्ठ मुनि के सम कोन्या, दिया राज तिलक का शुभ मुहूर्त वनवास मिला के गम कोन्या। वशिष्ठ मुनि सूर्य वंश का कुलगुरु था, बिल्कुल उसके पास में राजा दशरथ पहुंच गए, मेरे बेटे राम के राज तिलक का शुभ मुहूर्त देखिए। और उन्होंने ज्योतिष शास्त्र को देख करके कह दिया आज के 14 दिन बाद राम को राज तिलक हो जाएगा, कोई विघ्न नहीं है, आप पवित्र तीर्थों से पवित्र जल मंगवाइए। लेकिन फिर ज्योतिष भी फेल हुई जब राम वनवास मिला, फिर ज्योतिष भी फेल हुई जब राम वनों को जावे, मंदबुद्धि इंसान होने का क्या अनुमान लगावे। तीसरे नंबर आती है मृत्यु। मृत्यु का बारे में लोगों का शक रहे जे हले डॉक्टर लग को नहीं पहुंचा, नहीं तो बच जाए। लेकिन डॉक्टर हमारे देश के अंदर धन्वंतरी वैद्य कैसे पैदा हुए थे, जिसको छठा अवतार भी कहा जाता है। विष्णु भगवान का छठा अवतार माना जाता जिसको, और उससे परमात्मा बात करते हैं कि तुम किस किस बीमारी का इलाज कर सकते हो। और धन्वंतरी वैद्य ने कहा था कि जहाँ तक मेरी नजर जाए वहाँ तक कोई बीमारी हो तो मैं प्रत्येक बीमारी का इलाज कर सकता हूँ, कर भी सकता था। बतलाते हैं कि उसने दस्तों की दवाई इतनी सख्त बना दी थी कि एक चुटकी चलते रजवाए में छोड़ देता, रजवाए का पानी रुक जावे। अच्छा। लेकिन सबसे पहले बाप का शामी बेटा किसका मरिया? धन्वंतरी वैद्य का, और 10 लाख का मरिया। तो इसलिए हमने तीसरी कली में ये प्रमाण दिया कि तीसरा नंबर सुनो, मौत की मौत का कोई अंदाज नहीं, अमीर गरीब डॉक्टर शाने मौत का समझे राज नहीं, धनवंतर कैसा वैद्य जगत में टोया था मिला आज नहीं, पहले पूत मरा फिर खुद मर गया और मौत का मिला इलाज नहीं, होनी बिनिया मौत नहीं वह मौत सभी को खावे, मंदबुद्धि इंसान होने का क्या अनुमान लगा। तो जो ये कह रहे हैं पश्चिम का नाश मैंने नेपाल ने कर दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी बड़ी हस्ती का क्यों नाश कर दिया? बोला कौन कहता है? माँ दुनिया। बोला दुनिया पागल है? महादुनिया पागल आप सही? बोले हाँ। वो कैसे? बोला सभी सुख की तलाश में है, गृहस्थी गृहस्थ के अंदर सुख ढूंढ रहा है, बिल्कुल, सन्यासी सन्यास के अंदर सुख ढूंढ रहा है, बिल्कुल, शराबी शराब के अंदर सुख ढूंढ रहा है, अफीमची अफीम के अंदर सुख ढूंढ रहा है, सभी सुख की तलाश में है और सच्चा सुख का किसी को पता नहीं है। और रही बात जायदाद की, मैं मेरे बाप की जायदाद से संतुष्ट ही नहीं था, मैं तो मेरे बाप की जायदाद को 90 गुना बढ़ाना चाहता था, लेकिन ना हुए ना बढ़े तो मैं क्या करूं? गीता में लिखा है कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन, कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर, कर्म करना तेरा काम है, फल देना भगवान का काम है। बोले मैंने कर्म तो किया, फल ना दे तो मैं क्या करूं? कर्म कौन सा? अब सट्टा वाला 1 के 90 देवे है, सट्टा लगाने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, 1 के 90 करना चाहो था, 1 के 90 करना चाहो था, बिल्कुल। तो बोले मैंने सट्टा लगाने का काम तो किया, सट्टा आता रहता तो 1 के 90 हो गए थे, 1 के 90 हो गए थे, बिल्कुल। तो इसलिए इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चाहे कोई शराबी हो, चाहे कोई अफीमची हो, अपना घर का नाश करके कोई राजी को नहीं है, सच्चाई है। ठीक है, टेमगढ़ी बलवान। हाँ, तो इसलिए फिर हमने चौथी कली में लिखा कि गुरु मैन पाल का दोष नहीं रहे, होन आरोकर है, होनी या गमन शीशा शीशा तासा में जोकर है। इसका मतलब क्या है? ताश के 52 पत्ते हैं, उनमें गलत 2 जोकर दिया करे हैं, फिर उन 52 पत्तियां में जो कोई चीज गुम हो जाए नहीं, उसमें उस जोकर के ऊपर लिख दिया करें या स्टेपनी, हाँ उसने जोकर पर लिख दिया या मान लिया पान की दुग्गी खत्म होगी, पान की दुग्गी है, पान की दुग्गी से, अरे भाई कह दे हुक्म का बादशाह गुम हो गया भाई, वो जोकर ने हुक्म का बादशाह भी बना ले हैं, बिल्कुल। चाहे या तो फिर हुक्म का बादशाह बनाओ, हाँ, या पान की दुग्गी बनाओ, ये तो टाइम बताओ दृश्य शक्ति का हाथ में होगी बात, बिल्कुल। गुरु मैन पाल का दोष नहीं रहे, होन आरोक रहे, होनी या गमन शीशा शीशा तासा में जोकर है, जीवन मरण लाभ हानि होनी के नौकर है, इज्जतदार मनुष्य के भी होनी मरुआ दे ठोकर है।
इज्जतदार मनुष्य के भी होनी मरवा दे ठोकर है। सबूत प्रमाण अपने सामने आंखों देखा हाल ये तो सबके सामने है। जिसने सासू भी पिताजी का, ससुरा भी पिताजी का, छोरा भी पिताजी का, बहू भी पिताजी का, सारा टाबर पिताजी का, जिसने 5 करोड़ लोग पिताजी कंधे हों तो इज्जतदार तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं बेइज्जत मानस ने तो अपने खुद के जन्मे हुए भी पिताजी को नहीं कंधे, और जिसने बाहर के लोग 5 करोड़ लोग पिताजी कंधे होते तो इज्जतदार तो बहुत हो गया। लेकिन वो समय का जो पहिया घूमया तो वो इज्जतदार कितना भूडा लेबल लग कर सोनारियाँ की जेल में है। बिल्कुल गुरु मैनपाल का दोष नहीं रहा, होन आरोकर है, होनी या गमन से जिसा तासा में जोकर है, जीवन मरण लाभ हानि होनी के नौकर है, इज्जतदार मनुष्य का भी होनी मरवा दे ठोकर है। कह लीला राम जगत में होनी ना थ्याई ना थ्यावे, मंदबुद्धि इंसान होने का क्या अनुमान लगावे। ये तो सब हम होनी के अधीन। सारा दोस्त तैर के दर दिया गुरु का इन चेयर इस कविता में। ठीक है, मैं कह दिया मैनपाल का कोई खुट को जो समय का खेल था।